Morning dear children. Now today's topic is parallel lines and a transversal. Clear? Till now we have done some basic definitions about lines and angles. We have learnt about some important properties of lines and angles. Now today we have very specific to parallel lines and transversal. First of all you should know what is a transversal. A line which intersect two or more lines at distinct point is called a transversal. एक लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। इस फिगर में आप देखेंगे लाइन एल इंटरसेक्ट एम एंड एन एट पॉइंट्स पी। ये जो लाइन एल है ये लाइन एम और एम को दो अलग अलग पॉइंट पी और क्यू पे काट रही है, तो इसमें लाइन एल क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल है। क्लियर? और जब ये इसको काट रही है तो देखिए पॉइंट पी पर ये कितने एंगल्स बना रही है, 4, और ऐसे ही पॉइंट क्यू पे भी कितने एंगल बना रही है, 4। तो इन सारे एंगल्स को हमने इस फिगर में ध्यान से देख रहे हैं। टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? और आपको पता है जो ये बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 8, 7, इनको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इनको कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? और आपने पिछली क्लासेस में यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सम पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड when what is the specific name of these angles. Now corresponding angles are angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6. Clear? Then angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7, these are called corresponding angles, क्योंकि ये लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये इस लाइन के नीचे बन रहे हैं, इस लाइन के नीचे, इसलिए इनको corresponding angles कहा जाता है। क्लियर? देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स जैसे एंगल 4 और एंगल 6 है, एंगल 3 एंड एंगल 5 है, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अल्टरनेट एक्सटीरियर में एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर? देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस का। इस फिगर में तो हम देख रहे हैं दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं। क्लियर? लेकिन हम बात करेंगे अब अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो शो करती हैं। क्लियर? सो सबसे पहली जो इसमें आपका एक्सियम है या आपको नोटबुक में नोट करना है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? और इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। क्लियर? तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बिल्कुल कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है वो क्वेश्चंस में अप्लाइड होने वाली है। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल हैव टू यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़। क्लियर? सो यू हैव टू राइट दीज प्रॉपर्टीज़ इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न देम। नाउ सेकेंड इज़ इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ये उसका अपोजिट है, कन्वर्स है, कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। ये जस्ट उसकी अपोजिट है। पिछले वाले में दिया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यहाँ दे दिया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और कंडीशन ये कि वो लाइन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अगर आपको किसी दो लाइंस को पैरेलल दिखाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स भी वही है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है तो वो लाइन, दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्लियर? देखिए ये है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह से काटती है कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो देन द टू लाइंस आर पैरेलल, वो दो लाइंस आपस में हमेशा पैरेलल होंगी। तो बेटा ये सारी रिजल्ट्स जो सारे थ्योरम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि आप इन दो लाइंस को प्रूव करिए ये पैरेलल हैं, या आपको दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड करिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करिए, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
नेक्स्ट इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा जो अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगेन जो हैं ये सारे एक दूसरे के कन्वर्स हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरीके के से इंटरसेक्ट करती है कि उनके इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पे बन रहे हैं, अगर उनका सम 180 है तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर? एंड लास्ट, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइंस जो किसी एक लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। क्लियर? तो बेटा ये सारी थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको आपने कॉपी में लिखना है और कोशिश करनी है सारे एग्जाम्पल्स को आपने ध्यान से पढ़ना है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। और एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे, आप देख लीजिए आपसे जितने 1 2 3 क्वेश्चन जो भी अटैम्प्ट होते हैं आप उनको करिएगा, ठीक है? फिर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उस पर वीडियो में।